आज हम लोग इस बक्सर कार्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। और आज हम लोग बक्सर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में अपने माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन मनाए और जो उन्होंने बातें कही थी, जो उन्होंने हम बहुजन समाज के लिए जो सपना देखा था, उन सपनों को हम सबों ने याद किया कि कैसे सत्ता के शीर्ष के लिए उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए कहा गया। उन्होंने उसको भी ठुकराने का काम किया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनने की बात। तो एक इतना बड़ा सोच कि आज अगर राष्ट्रपति पद मिले किसी को तो सब कुछ त्याग करके उस राष्ट्रपति पद की तरफ आ गया, लेकिन उन्होंने वहां जा करके भी उसे त्यागने का काम किया और सीधा नकारने का काम किया। और समाज को जिस तरह से उन्होंने एक जोड़ने का काम किया, हमारे बहुजन समाज को, बाबा साहब के इतिहास को जिस तरह से कांग्रेस की सरकार भुला रही थी, उन्हें दबा रही थी, उस इतिहास के लिए, उस इतिहास को बचाने के लिए गांव-गांव में पंजाब से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब राज्यों में साइकिल से चल करके अपने बाबा साहब के इतिहास को बताना, लोगों को जागरूक करने का काम किए, बहुजन मुहिम की एक शुरुआत की। और उनकी देन है, हम लोग सैल्यूट करते हैं उनको, कि उनकी देन है कि बहुजन समाज जागरूक हुआ। और उसके बाद हमारे समाज के लोग जो पूंजीपति नहीं थे, जो झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग, वो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने और अपने समाज को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान उनका भी रहा, जो ये बन करके किया। तो आज अगर वो नहीं होते, सरकारी नौकरी को, इतनी अच्छी नौकरी को उन्होंने छोड़ करके, जो आज नौकरी पाने के लिए सब लोग परेशान है, उस समय उन नौकरी को छोड़ करके अपने इस बहुजन समाज के मिशन में लगे। हमें लगता है कि हम सबों के लिए सौभाग्य है कि हमें इतने बड़े माननीय हमारे काशीराम साहब मिले, जो हम सबों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने का। और इसलिए चूंकि वो किसी एक परिवार को उन्होंने नहीं बढ़ाया, इन राज्यों में मुहिम एक उन्होंने चलाई और मुहिम को चला करके जो दलित थे, पिछड़े थे, अकलियत थे, उनको उन्होंने जागरूक करने का काम किया, जागरूक करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और सही मामले में वो उसके दावेदार हैं। और बहुजन समाज पार्टी के बक्सर की तरफ से, बिहार की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न मिलनी चाहिए। चुनावों की घोषणा होने वाली है, इलेक्शन कमीशन ऐसा कहा है, और यहाँ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो बहुत तेजी से सामने आ रहा है। और ये दिख रहा है कि किस तरह से लोगों को डरा के, धमका के, ईडी का इस्तेमाल करके उनसे चंदा वसूला गया है। तो ऐसे लोगों को क्या सत्ता में बने रहने का हक है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो ईडी का और सीबीआई का डर दिखा करके, हमने देखा कि 950 करोड़ की उनकी देनदारी बनती थी, बताया गया कि 950 करोड़ रुपया आपने घोटाला किया है और 1307 करोड़ का चंदा किसी एक पार्टी को दे दिया। तो ये तो बड़ा शर्मिंदा होने वाली बात है कि आप 950 करोड़ जहां सरकारी खाते में आने चाहिए थे, वहां 1307 करोड़ आप चंदा के रूप में लेकर के गौन कर दिए। उसके साथ क्या हुआ, राष्ट्र जानना चाहता है। और ऐसे लोगों को सही मामले में, चाहे जो पार्टी हो इसके लिए, क्योंकि पार्टी का नाम मैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं है कि कौन पार्टी लिया है चंदा, लेकिन जो पार्टी हो, उस पार्टी को निश्चित रूप से बैन करना चाहिए कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये आपने देश के साथ विश्वासघात किया। ये देशद्रोह का मामला बनता है। ये अगर ईडी का मामला किसी पर लगा करके उसे फंसाते हैं, उससे पैसा लेते हैं, तो ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये भारत में देशद्रोह का मामला बनता है कि आप इस तरह से पैसा की उगाही करके और वही पैसा चुनाव में खर्च करके
अनाप शनाप या तो विज्ञापन के माध्यम से या पब्लिक को झूठ बोल करके दे करके चुनाव जीतने का हथकंडा अपनाते हैं। इसलिए उन पार्टियों का जो इस तरह का काम किए उनका निश्चित रूप से राजनीतिक चुनाव पर पाबंदी लगनी चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकनी चाहिए।